अरे हम तो देख करके आ गए। जनता कहने भाई हमने तो देखा नहीं, आपने देखा होगा, जहाज लेकर गया। जनता सस्पेंस में है। एक तरफ साधु संत महात्मा को हम भी देख के आ रहे हैं, दो लोग देख करके आ रहे हैं। एक तो वैज्ञानिक देख कर आ रहे हैं, जो कहे भाई हम आसमान को देख डाले, सब देख डाले, कहीं स्वर्ग नरक, देवी देवता ईश्वर भगवान सब धोखा है, धर्म कर्म। वही साइंस ऑफ सोल में जो स्पिरिचुअल पर्सन है, आध्यात्मिक पुरुष है, अगर ना बाबा ना हम देख कर आ रहे हैं, स्वर्ग है नरक है, वहां आपके दादा दादी काटे जा रहे, मारे जा रहे, जलाए जा रहे। साहब कबीर कह रहे भाई तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते आंखों की देखी। हम आंखों की देखी बता रहे, हमने देखा है। स्वर्ग नरक में जीव को जाते हमने देखा। रामायण गीता वेद भागवत हिंदू धर्म, चलो आप लोग हिंदू हो, कोई मुसलमान सिख ईसाई तो यहाँ है ही नहीं। आज हमारी सत्संग सभा में जितने लोग बैठे हो, सब हिंदू यानी हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। हिंदू धर्म का मतलब होता है रामायण और गीता, वेद भागवत शास्त्र पुराण का मानना, मंदिर देवालय शिवालय गंगा जमुना तीर्थ मूर्त। रामायण गीता पर ही हिंदू धर्म आज टिका हुआ है। भगवान राम की रामायण, भगवान श्री कृष्ण की गीता, वेद भी है लेकिन वेद कठिन संस्कृत भाषा, समझ में नहीं आता जनता की। भारत के बड़े बड़े शंकराचार्य नहीं समझ पा रहे वेद की भाषा, इतनी कठिन संस्कृत। ये संसार का सबसे प्रथम ज्ञान है वेद। धरती पर भी कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कोई किताब नहीं, कोई ज्ञान नहीं। सबसे पहले मनुष्यों के लिए धरती पर जो ज्ञान उतरा है इसको वेद कहा जाता है। और जिस पुरुष को मिला उनको भगवान ब्रह्मा कहा गया। इसलिए वेद का समझना आज कठिन हो रहा कलयुग में। लेकिन रामायण गीता थोड़ी बहुत आप हिंदू लोग समझते हो। रामायण गीता मानना, राम कृष्ण को मानना, वही हिंदू। हिंदू घर में जन्म लेकर अगर राम और कृष्ण को मानना बंद कर दो, आप हिंदू हो ही नहीं, समझ लो। रामायण गीता राम और कृष्ण को न मानो तो आपको कभी हिंदू नहीं कहा जाएगा। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो राम कृष्ण रामायण गीता, और सब लोग यहाँ हिंदू बैठे हो। इसमें कोई मुसलमानी चेहरा तो न जाए आपके सलोन में, आपके रायबरेली मुसलमान तो बहुत हैं, लेकिन अभी ये सत्संग संदेश मुसलमान भाई सुनने को तैयार नहीं है। जैसा हमने आपको शुरू में ही कहा, जो गिल्टी है, जय गुरुदेव मिशन से मुसलमानों को कोई एलर्जी नहीं है। रायबरेली के मुसलमान हम लोगों का बोरा देखकर जय गुरुदेव बोलते हैं। आप मुसलमानों से जय श्री राम बोलो, सीता राम बोलो, जय राम बोलो। मुसलमान कहेंगे खुदा हाफिज आदाब बरज। मुसलमान जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, एलर्जी है, हो चुकी है। कभी बोलते रहे होंगे लेकिन आज झगड़ा है। लेकिन जय गुरुदेव नाम मुसलमान हाथ जोड़कर पहले ही जय गुरुदेव बोलते हैं, बाद में हम लोग बोलते हैं। जय गुरुदेव नाम से रायबरेली के मुसलमानों को कोई एलर्जी नहीं है। वो जानते हैं कि इनसे कोई रगड़ा झगड़ा, ये फकीरों का पैगाम है, संदेश है, इनमें कोई रगड़ा झगड़ा नहीं है। लेकिन जब मांस की बात आती थोड़ा मुसलमान पीछे हो जाए, कहा भाई इस मैटर क्लिष्ट बना हुआ है। इसलिए अभी जय गुरुदेव मिशन का सत्संग मुसलमान भाई सुनने को तैयार नहीं है। एक ही गिल्टी फंसी है मांसाहार की, कि मांस खाना जायज है कि नाजायज है। और जब तक इसका सलूशन नहीं निकल जाएगा तब तक मुसलमान भाई जय गुरुदेव मिशन का सत्संग क्यों सुनेंगे बताओ आप। उनके यहाँ रिलीजियस सिस्टम है,
धर्म की थ्योरी और सिद्धांत है, गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक, और जय गुरुदेव मिशन में इसका विरोध हो रहा है, तो मुसलमान क्यों आएंगे? इसलिए अभी मुसलमानों का सत्संग में आना असंभव नजर आ रहा है, और अभी मुसलमानों को सुनाना भी नहीं है, खतरा है। अभी तावा गर्म है, गड़बड़ हो जाएगा। राय बरेली के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कितना बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग प्रचार करते करते राम नाम सत्य हो जाएंगे, मरी जाएंगे। फिर सतयुग कब आएगा? आएगा। संतों की वाणी तो वृथा होगी नहीं, आएगा। आप मर भी जाओगे, क्या आसमान टूट जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? लाख लोग रायबरेली में मर जाओ, 2 लाख मर जाओ, 10 लाख। अरे आप मरोगे तो नए बच्चा बच्ची पैदा भी तो होंगे। किसी के मरने और जीने का भगवान से क्या लेना देना है? तो दुनिया चलती रहेगी। भगवान राम चले गए, दुनिया चल रही। भगवान श्री कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही। महात्मा गांधी चले गए, नेताजी सुभाष चले गए, भारत चल रहा। बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मर गए, क्या रायबरेली नहीं चल रहा? चल रहा। एक से एक प्रधानमंत्री, एक से एक मुख्यमंत्री आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री मर जाएंगे तो भारत का क्या होगा? नहीं चल रहा। ये संसार भगवान का कारखाना है, फैक्ट्री है। किस्म किस्म के इसमें रंगीन कपड़े, किस्म किस्म की चीज़ें मानव पैदा होते रहते। इसलिए आप ये चिंता मत करो कि हम तो मर जाएंगे तब क्या होगा। हो सकता है आपके मरने के बाद ही सतयुग आने वाला हो। क्या करोगे आप? आपके जीते जी नहीं आना है। लेकिन कुल मिलाकर अभी रायबरेली के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। तब तक इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा कि मांस खाना जायज़ है मनुष्य के लिए कि नाजायज है। अभी तो भारत के हिंदू ही नहीं समझ पा रहे, मुसलमानों की बात तो छोड़ो आप। जबकि मुसलमानों के रामायण गीता में कोई ऐसी सूची नहीं दी गई है कि फला जानवर की मांस आप खा सकते हो, इस जानवर की नहीं खा सकते हो। जैसे आपके रायबरेली के हिंदू गाय की मांस को नहीं खाएंगे, बैल नहीं खाएंगे, भैंस नहीं खाएंगे, लेकिन बकरी खाएंगे, मुर्गी खाएंगे, सूअर की मांस खाएंगे। क्या ऐसी कोई सूची रामायण गीता वेद भागवत में है? आपकी जानकारी हो तो बताना हमको आप। मुसलमानों के यहाँ तो सूची है। अब उसी पर देखो बहस चल रही है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, जो दीन ईमान इस्लाम के विद्वान, इस पर चर्चा हो रही है कि ये सूची बनाई किसने, हमारी पवित्र पुस्तक में ये सूची बना के दिया किसने। तो कहा जाता भाई पैगंबर साहब ने बनाया होगा, क्योंकि ये वाणी जो है वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, जैसे वेदों की वाणी को ब्रह्म वाणी कहते हैं। ब्रह्म माने ईश्वर, वाणी माने आवाज़, भगवान की आवाज़ आई तो वेद बना। ऐसे कुरान में आसमान से आवाज़ आई तो पाक कुरान बनी। ये आवाज़ पैगंबर मोहम्मद साहब पर उतरती गई। एक बारगी नहीं, एक बारगी उतरेगी तो आदमी पागल हो जाएगा। भाई टट्टी करना, पेशाब करना, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, रोज वाणी उतरेगी भगवान। और वाणी भी किसकी है? हे मोहम्मद, मैं खुदा बोल रहा हूँ। आवाज मोबाइल पर आ रही, मैं भगवान बोल रहा हूँ। इसलिए वाणी आती थी, फिर 1 मिनट में बंद हो जाती थी। जो वाणी आती थी तो भगवान का दे, मोहम्मद इनको सुनाओ, लोगों को सुनाओ, आप शराब मत पियो, ये मत करो, ये मत करो। एक एक वाणी आ रही। उस समय मशीनें नहीं थी, कागज नहीं था, और मक्का मदीना जहां पैगंबर साहब पर वाणी आ रही है। भारत में तो भोजपत्रों से काम चलता था, भोजपत्र।
पेड़ों की पत्तियां और उसको वर्णन करके इस पर किताबें लिखनी जा रही थी। लेकिन सऊदी अरब जहां मक्का मदीना पड़ता, वहां खजूर और ताड़ के अलावा कुछ होता ही नहीं। इस तरह से पेड़ भी नहीं थे कि उनकी पत्ती पर लिखा जा सके। तो वहां रिवाज था चमड़े को तराश करके, चमड़े को कमाई करके तराश करके उसी पर लिखा जाता था, या तो पत्थरों पर खुदाई करके लिखा जाता था कोई वाणी। जैसे अशोक सम्राट के तमाम शिलालेख पत्थरों पर लिखा आज भी मिलता है जगह जगह। ये परंपरा वहां थी। कागज वहां मिलता नहीं था, भोजपत्र। यहां से लोग ले भी जाते थे तो बड़ा महंगा पड़ता था। अभी मक्का मदीना इतना धनी मानी नहीं, बिल्कुल गरीब कंगाल देश था जब मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, पैगंबर साहब ने। अब जब वो बोलते थे तो कुछ लोगों ने उसको चमड़े पर पत्थरों पर तराशना शुरू किया और इसमें बहुत आयतें उतरती गई। मोहम्मद साहब का आगे इंतकाल हो जाता है, यानी शरीर छूट गया। अभी तक कोई किताब नहीं बन पाई कुरान। उनके मौत के बाद उनकी सरसार सरविदा करने के 50 वर्ष बीत गए। उनके खलीफाओं ने, खलीफा माने उनके उत्तराधिकारी, जैसे एक राजा के बाद दूसरा राजा, एक गुरु के बाद दूसरा गुरु, ऐसे मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बनने लगे लोग। ऐसे उत्तराधिकारी बनते जा रहे, कई उत्तराधिकारी पार कर गए। तब एक उत्तराधिकारी उनको आया, भाई मोहम्मद साहब के ज्ञान को संकलित किया जाए। ये तो चमड़े पर है जगह जगह, कुछ उनके घर में है, कुछ उनके घर में है, जगह जगह बिखरा हुआ है। इसको एक जगह इकट्ठा करके कोई किताब बनाई जाए। अब क्योंकि इस्लाम डेवलप कर गया, पैसा वैसा हो गया, एक स्टेट बन गया इस्लाम का राज वंश। अब पैसे धन की कमी नहीं, विदेश से कागज मंगाए गए, अब किताबें लिखी गई तो इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ आयतें मिली, कुछ चमड़े गल गए, उस पर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ शिलालेख टूट टाट गए थे। ऐसा विद्वान मानते हैं कि मोहम्मद साहब की पूरी वाणी संग्रहित करने को लोगों को नहीं मिली। दूसरी चीज, पैगंबर मोहम्मद साहब जीवन में कभी मांस नहीं खाई, बात तो फैक्ट है। इसको मुसलमान भी मानते हैं कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। उनका भोजन था जौ की रोटी और खजूर। वहां खजूर और ताड़ियों का पानी बरसता नहीं है, ये खजूर ताड़ तमाम पेड़ पर होते हैं। कम पानी वाली सब्जी जैसे कद्दू, कोहड़ा, लौकी। पैगंबर मोहम्मद साहब जब सब्जी खाते थे, कद्दू, कोहड़ा, लौकी, अब पसंद नहीं, यही होता ही था वहां, ये पसंद नहीं था, पाचक होता, हल्का होता। उसमें केवल नमक डाल करके, उबाल करके, मिर्च मसाला भी नहीं। जौ की रोटी और वही कभी खा लिया तो कद्दू, कोहड़ा की पानी वाली केवल नमक डाल करके सब्जी खाते थे, और खजूर। इसी पर अपना पूरा जीवन उन्होंने गुजर किया। कहीं ये जिक्र वहां नहीं कि मोहम्मद साहब ने कभी मांस खाया हो। चाहे उनको भोजन मिले न मिले, उपवास कर गए, लेकिन जानवर की मांस को नहीं खाया। उन्होंने जो शिक्षा दिया है उसमें लिखा है, मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहलाता। रहमान माने जिसके अंदर दया हो, रहम हो। जैसे हिंदू धर्म में कहा गया जीवों पर दया करो, ऐसे उनकी किताबों में आयत उतरी है कि मोहम्मद, इंसानों को बताओ कि तुम्हारे खुदा का हुक्म हो रहा है कि मुसल्लम ईमान रहमान ही मुसलमान कहा जाएगा। जो मुसलमान बन जाएगा उसको मैं नजात दूंगा, मुक्ति दूंगा, दोजख नरकों से बचा दूंगा। मोहम्मद साहब ने कहा, भाई रूहों पर रहम करो। रूह माने आत्मा यानी जीव, रहम माने दया। बस तो ट्रांसफर है। हिंदू धर्म में जीवों पर दया करो, वहां लिखा रूहों पर रहम करो। तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, ये दीन, ईमान, इस्लाम के 5 वसूल सिद्धांत बताए गए।
तौहीद का मतलब आल इलाही, अल्लाह एक है, भगवान एक है। ये बात तो रामायण में भी एक, राम एक अनी है अनामा अज सचिदानंद प्रभमा। ये रामायण में भी कि भगवान एक है, राम एक है। दूसरा है नमाज। जैसे हिंदू धर्म में सुबह शाम अमूमन रूप से पूजा पाठ किया जाता, सुबह और शाम। इस्लाम में दिन में 5 बार पूजा का नियम है कि जब आप लाउड स्पीकर में अजान देखते, जब जब होती तो नमाज का समय है। मुसलमान बेचारे परेशान भी हो जाते, जब तक घर आए थोड़ा खा तब तक अजान होने लगी। अब दिन में 5 बार, 2 बार आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, 10 मिनट की सत्संगी लोग माला नहीं कर पाते हो, आप गायब हो जाते हो। बाबा सो गए, देखिए बाबा फिर आप आधा घंटा का सुमिरन भजन नहीं कर पाते, नागा हो जाता। और मुसलमानों के यहाँ 5 बार जब अजान हो, जरूर नहीं कि मस्जिद में हो,